जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 20 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिएगा इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ की नई लोकपाल कौन बन गई हैं। साक्षी मेहता, इंदु मल्होत्रा, आरवी चौधरी या रेहाना खत्री। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा इंदु मल्होत्रा। दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ की नई लोकपाल कौन नियुक्त हुई है, तो इंदु मल्होत्रा। दोस्तों इंदु मल्होत्रा देश की पहली ऐसी महिला हैं जो अधिवक्ता से सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी है। ध्यान रखना दोस्तों, ये आईएमपी क्वेश्चन है कि इंदु मल्होत्रा देश की पहली ऐसी महिला हैं, देश की पहली ऐसी महिला हैं जो अधिवक्ता से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी है। ठीक है गाइस, तो इस वाली बात को हमें याद रखना है। और दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा को डीडीसीए की नई लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। वह अगले 1 साल तक अपने इस प्रभार को संभालेंगी। ठीक है गाइस, इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले थे न्यायमूर्ति बदर दुरेज अहमद। कौन? न्यायमूर्ति बदर दुरेज अहमद, ये थे दोस्तों इससे पहले लोकपाल। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं। जसप्रीत कौर, हरविंदर सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी या सुखजिंदर सिंह रंधावा। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा चरणजीत सिंह चन्नी। अभी दोस्तों हाल ही में पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे अमरिंदर सिंह, कौन? अमरिंदर सिंह, इन्होंने दोस्तों अपना इस्तीफा दे दिया है और अब पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं? चरणजीत सिंह चन्नी। ये दोस्तों पंजाब राज्य की चमकौर साहिब सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। किससे? चमकौर साहिब सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। ठीक है गाइस, तो इस वाली बात को अपने को इसमें याद रखना है। दोस्तों भी हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल भी नियुक्त हुए थे। वो कौन हुए थे? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। तो दोनों हमें याद रखना है कि यहाँ के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब में विधानसभा सीटें 117, लोकसभा की सीटें 13 तथा राज्यसभा की सीटें 7 हैं। ठीक है गाइस, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसे हमें याद रखना है। दोस्तों अभी हाल ही में यदि हम गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री भी बदले गए थे। विजय रूपाणी की जगह दोस्तों भूपेंद्र भाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री चुना गया था। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, 45वीं जीएसटी काउंसलिंग बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है। लखनऊ, नई दिल्ली, बंगलुरु या हरियाणा। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। अभी दोस्तों हाल ही में 45वीं जीएसटी काउंसलिंग बैठक का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुआ है। ठीक है गाइस, यदि हम जीएसटी के बारे में बात करें दोस्तों तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी से संबंधित दोस्तों अन्य क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं। देखिए गाइस, पहला है दोस्तों जीएसटी एक कर है। तो ये कौन सा कर है? तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा? इनडायरेक्ट ये टैक्स है। ठीक है गाइस, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश तो ये है फ्रांस।
कौन सा? फ्रांस। भारत में किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया? तो 101वें संविधान संशोधन जो कि 2016 में हुआ था, इसके तहत भारत में जीएसटी को लागू किया गया। और जीएसटी के अंतर्गत कितनी दरें होती हैं? तो दोस्तों ये 5 दरें रखी गई हैं। कौन कौन सी? पहली 0%, दूसरी 5%, तीसरी 12%, चौथी 18% और पांचवी 28%। और दोस्तों जीएसटी की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये वित्त मंत्री करता है। ठीक है गाइस, तो अभी जो 45वीं जो काउंसलिंग बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो निर्मला सीतारमण। किसने? निर्मला सीतारमण जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है गाइस, तो इतने क्वेश्चन हमें इसमें याद रखने हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किस कंपनी ने जारी किया है? हिंदुस्तान लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड या इन्फोसिस? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पीएफसी, यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अभी दोस्तों हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपना सफलतापूर्वक पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। यह यूरो ग्रीन बॉन्ड भारत की ओर से जारी किया जाने वाला पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड है। ठीक है गाइस, तो अच्छा क्वेश्चन है जिसे हमें याद रखना है। यदि दोस्तों हम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 16 जुलाई 1986 में हुई थी। कब? 16 जुलाई 1986 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आरएस ढिल्लन इसके अध्यक्ष हैं। कौन? आरएस ढिल्लन इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, रेल कौशल विकास योजना को किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग, रक्षा मंत्रालय, भारतीय रेलवे या रोजगार मंत्रालय? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे। अभी दोस्तों हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेल कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों इसकी शुरुआत खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? अश्विनी वैष्णव के द्वारा दोस्तों इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है गाइस, इसके तहत फिटर, वेल्डर, मशीनिंग और इलेक्ट्रीशियन जैसी 4 ट्रेड में लगभग 50,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। कितने? 50,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों रेलवे से जुड़े कुछ अन्य फैक्टों को कवर कर लेते हैं। भारत में रेलवे की स्थापना कब की गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेलवे की स्थापना की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीता शर्मा। कौन? सुनीता शर्मा। तथा वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव वर्तमान में रेल मंत्री हैं। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसके बारे में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप से टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? टेस्ट, T20, वनडे या रणजी ट्रॉफी? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा T20। अभी दोस्तों हाल ही में T20 क्रिकेट की कप्तानी से विराट कोहली ने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। ठीक है गाइस, यदि हम दोस्तों क्रिकेट के बारे में बात करें तो क्रिकेट को यदि हम भारत में बात करें तो भारत में क्रिकेट को बीसीसीआई रेगुलेट करता है। कौन? बीसीसीआई। और यदि हम इंटरनेशनल तौर पर बात करें तो इंटरनेशनल तौर पर आईसीसी क्रिकेट को रेगुलेट करता है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया तथा आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। दोस्तों बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। आईसीसी की स्थापना 1909 में। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में, आईसीसी का मुख्यालय
दुबई में। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली और आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, वॉच कंपनी फॉसिल की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कृति सेनन, श्रद्धा कपूर, करीना कपूर खान या भूमि पांडे? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कृति सेनन। अभी दोस्तों हाल ही में जो वॉच कंपनी है फॉसिल, इसकी नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कृति सेनन। ठीक है गाइस, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए गाइस, पहला है हमारा यहां पर कैसीफाई। तो दोस्तों कैसीफाई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राजकुमार राव। कौन? राजकुमार राव। दूसरा माइलैब के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार। कौन? अक्षय कुमार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दोस्तों राजस्थान में एम्बेसडर कौन है? तो अवनी लेखरा। कौन दोस्तों? अवनी लेखरा। एमवे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू। मीराबाई चानू। वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह। और अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी। कौन दोस्तों? नरेंद्र मोदी। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, टाइम पत्रिका ने 2021 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? आधार पूनावाला, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी या उपरोक्त सभी? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अभी दोस्तों हाल ही में टाइम पत्रिका ने 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की अपनी वार्षिक लिस्ट जारी की है, जिसके अंतर्गत दोस्तों टाइम मैगजीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला को शामिल किया गया है। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात हमें इसमें याद रखनी है। दोस्तों इस सूची को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन सी में? 6 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला प्रतीक, दूसरा पायनियर्स, तीसरा टाइटन्स कलाकार और चौथा नेता और 5वां है नव परिवर्तनकर्ता। कौन? नव परिवर्तनकर्ता। ठीक है गाइस, तो इस बार की सूची को 6 श्रेणियों में बांटा गया है और इस बार भारत के 3 प्रभावशाली लोगों को टाइम पत्रिका के टॉप 100 लोगों में शामिल किया गया है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? 13 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर या 18 सितंबर? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 18 सितंबर। दोस्तों बांस के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोजमर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस या वर्ल्ड बंबू डे मनाया जाता है। ठीक है गाइस, तो इस वाली बात को हमें इसमें याद रखना है। दोस्तों 2021 में ये विश्व बांस दिवस का 12वां संस्करण है। कौन सा? 12वां संस्करण है, जिसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है प्लांट बंबू, इट इज टाइम टू प्लांट बंबू। क्या दोस्तों? प्लांट बंबू, इट इज टाइम टू प्लांट बंबू। ठीक है गाइस, ये है 2021 में विश्व बांस दिवस की थीम। यदि दोस्तों हम विश्व बांस संगठन के बारे में बात करें तो विश्व बांस संगठन, मैं लिख देता हूं यहां पर, विश्व बांस संगठन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो अंतवर्प बेल्जियम में। कहां पर? अंतवर्प बेल्जियम में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में इसके कार्यकारी निदेशक कौन है? सुजैन लुकास। कौन? सुजैन लुकास।
ठीक है गाइस, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? संतोष कुमारी, जुम्पा लहरी, वंदना त्रिपाठी या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जुम्पा लहरी। अभी दोस्तों हाल ही में ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जुम्पा लहरी ने। ठीक है गाइस, तो एक अच्छी पुस्तक है जिसे हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों कुछ पुस्तकों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, गीता गोविंदा, तो दोस्तों गीता गोविंदा किसकी है? तो ये है हमारे डॉक्टर उत्पल के बनर्जी की। किसकी? उत्पल के बनर्जी की। दोस्तों बुलेट्स ओवर बॉम्बे किसकी है? तो ये है उदय भाटिया की। किसकी? उदय भाटिया की। लाइफ इन द क्लॉक टॉवर वैली किसकी है? तो ये है सकूर राथेर की। किसकी? सकूर राथेर की। अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस किसकी है? तो ये है रमेश नारायण की। किसकी? रमेश नारायण की। ठीक है गाइस, तो ये प्रमुख पुस्तकें हैं जिन्हें हमें याद रखना है, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है गाइस, चलिए अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू हुआ है? तो उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस नाम से नया चैनल लॉन्च हुआ है? तो संसद टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो मुनु महावर। नेक्स्ट, कर्नाटक सरकार ने किस जिले में एक मसाला पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो चिक्कामंगलुरु। नेक्स्ट, गोपाल मुखर्जी को किस राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान अपना छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर देने के लिए शून्य अभियान, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया है? तो उत्तर कोरिया। और दोस्तों परसों का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची धूपगढ़ चोटी किस जिले में स्थित है? जबलपुर, होशंगाबाद, ग्वालियर, इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा होशंगाबाद। दोस्तों जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची धूपगढ़ चोटी है ये होशंगाबाद जिले में स्थित है। दोस्तों धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, किसकी? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में जो महादेव पर्वतमाला है, कौन सी? महादेव पर्वतमाला है, उसकी सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ चोटी। और इसी के साथ में ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी है। दोस्तों धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। ठीक है गाइस, तो एक अच्छा क्वेश्चन है जिसे हमें याद रखना है, पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है गाइस, तो यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और बेल आइकन दबाना ना भूलना। और यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। दोस्तों पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।